श्री शिवाय नमस्तु भयम। हम सबको पता है कि आज है 19 मई यानी कि ज्येष्ठ प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन। और वर्षों पुरानी आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, आपके विशेष है, जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, या फिर आपकी फैमिली बहुत टेंशन में रहती है, बहुत परेशान रहती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक दीपक आपको अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, वो भी पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? अब वो 2 दीपक हमें कहां पे लगाने हैं? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है ना। यहां पे स्क्रीन पे देखो, आपको दीपक दिख रहे होंगे। तो आपको भी इसी तरीके से मिट्टी के 2 दिए लेने हैं। कितने मिट्टी के? आपको 2 दीपक लेने हैं। अब इन दोनों दीपक को लगाने की जो विधि होगी वो अलग होगी, है ना। सबसे पहले दीपक की हम लोग बात कर लेते हैं। जो पहला दीपक आपको इसमें लगाना है, वो उसमें आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी। और घी डालने के बाद में आपको इसमें लंबी बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा लंबी बत्ती का दिया? आपको इस पहले दीपक को उठाना है, आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर के गमले में अगर बेल का पेड़ लगा हो तो आपको सबसे पहले उस दीपक को पजत करना है, जलाना है। लंबी बत्ती का दिया, ध्यान रखेंगे, इस बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में हो। इस बत्ती को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, ठीक है ना। जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो दीपक के नीचे भी चावल रखेंगे और दीपक के अंदर भी आपको 2 से 3 दाने चावल के डाल करके अगर आप जला देते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा। ये तो बात हो गई पहले दीपक की, ठीक है ना। कहां पे लगाना है? बेल पेंट के नीचे, घी का दिया, लंबी बत्ती का चावल का दाना दीपक के नीचे और चावल का दाना दीपक के अंदर डाल के, ठीक है ना। पहली चीज। दूसरा दीपक आपको कहां पे लगाना है? दूसरा दिया भी आपको मिट्टी का ही लगाना है और इस मिट्टी के दीपक में भी आपको घी डालना है। लेकिन अब इस दूसरे दीपक को गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा गोल बत्ती का दिया? अब फिर आप इस गोल बत्ती के घी के दिए को उठाएंगे। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, वहीं महादेव के शिवलिंग के पास में आपको उस गोल बत्ती वाले दीपक को वहां पे पजत करना है, जलाना है। साथ ही साथ यह कामना करते हुए जलानी है कि हमारी फैमिली में सभी लोग खुश रहे, सभी निरोगी रहे, सभी प्रेम से रहे। हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारे घर की रक्षा स्वयं करना। इस तरीके से प्रार्थना करके, विनती करके और इस दीपक को जलाएंगे। अब यहां पे भी जलाने का नियम चेंज होता है। हमने जब बेल पेड़ के नीचे दीपक को लगाया था तो दीपक के नीचे चावल डाला था और दीपक के अंदर चावल डाला था। लेकिन जब वही दीपक हम महादेव के शिवलिंग के पास लगा रहे हैं तो दीपक के नीचे आपको काला तिल डालना है और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के एक चुटकी काला तेल इसके अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो तो पूरी होंगी। साथ ही साथ आपकी फैमिली में अगर कोई भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट है, प्रॉब्लम है, तो उस समस्या से भी वो इंसान को फायदा जरूर मिलेगा। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल सा है, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय होता है क्रोध को खत्म करने के लिए ना। आज के टाइम पे एक ही प्रॉब्लम चल रही है और वो होती है हस्बैंड और वाइफ को लेके। भैया मेरे पति हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। भैया मेरे हस्बैंड हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ऐसी कंडीशन अगर आपके घर में है, मार्केट जाओ, वहां से एक पान का पत्ता खरीद के लेके आओ, ठीक है ना। पान का पत्ता जब लेके आना तो इसका जो ये ऐसे देखो पूंछ जैसा निकला होता है, इसको हल्का सा तोड़ देना और इसकी जो डंठल होती है उस डंठल को भी तोड़ देना, ठीक है ना। तोड़ने के बाद में आपको इस पान के पत्ते पे 2 बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदी लगाओगे? 2 बिंदी। पहली बिंदी तो आपको भोले शंकर शिव शंभू के नाम की लगानी है और जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है, जिस व्यक्ति से आपको अपने रिलेशन को स्ट्रांग करना है। अगर वाइफ के लिए आप कर रहे हो तो वाइफ का नाम बोल करके हस्बैंड के लिए कर रहे हो, तो हस्बैंड का नाम बोल के बच्चों के लिए कर रहे हो, तो बच्चों का नाम किसी का भी। अगर आप किसी से भी अपने रिलेशन को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के दूसरी बिंदी आपको पान के पत्ते पे लगानी होगी, ठीक है ना। लगाने के बाद में इस पान के पत्ते को उठाना और उठाने के बाद में आपको उसे अपने घर पे एक दिन रखना होगा। जैसे आज प्रदोष का दिन है तो आज रात में प्रदोष के काल के टाइम पे रखोगे और उस पान के पत्ते को अपने घर पे रख देना। घर पे रखने के बाद में अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना तो उसको लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में और मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर के जो पीछे का पोर्शन होता है, पीछे का जो भाग होता है, वहां पर ले जाकर के उस अगर पान के पत्ते को आप चुपचाप रख करके चले आते हैं। जिस व्यक्ति के नाम की बिंदी आपने लगाई थी उस व्यक्ति से आपके जो रिलेशन होंगे
वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत होंगे और आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार, कुटुंब हमेशा खुश रहेगा। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था, आप सभी लोगों को जरूर करना होगा, ठीक है ना? बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको करना है दूरवा के साथ, वो भी अपने घर के पास में ही, कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना? समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इस उपाय का सिर्फ एक फायदा है, और वो है बीमारी। कोई भी व्यक्ति घर का है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, आप उसकी बीमा को दूर करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो ये प्रदोष का बहुत स्पेशल सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। क्या करना है आपको, इस तरीके से लेनी होगी दूरवा। कितनी दूरवा? 5 से 7 दूरवा लेनी है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कितनी? 5 से 7 दूरवा लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से 1 लोटा दूध लेना है। लोटा का पूरा भर के मत लिया करो, थोड़ा सा दूध ले लेना, और वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए, गौ माता का है ना। लेने के बाद में जितनी भी 5 से 7 दूरवा आपने ले रखी है, उसको उसी दूध के अंदर 5 से 7 दूरवा को आपको डाल देना है ना। डालने के बाद में इस लोटे को उठाएंगे और आपके घर के आसपास में, चाहे तो वट वृक्ष हो, चाहे तो पीपल का पेड़ हो, दोनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाएंगे, और वहां पर जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आपने समर्पित कर दिया, तो जो भी व्यक्ति वर्षों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा नहीं करना इस उपाय को, सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन या फिर शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है, जिससे आप उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां हैं, उसे बहुत इजी और बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो, ठीक है ना? करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना होगा। 3 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि बहुत प्यारा सा है और बहुत सुंदर सा है ना। यह उपाय आपको बता दूं कि 10 बार जल चढ़ाने वाला है, एक ही लोटे से 10 बार जल चढ़ाना है। तरीका समझिए, उसके लिए आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, बरसों पुरानी मनोकामना होंगी। ना सिर्फ इस उपाय को एक बार करके देखिएगा, अगली प्रदोष आते आते आपकी वर्षों पुरानी वो सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना? 1 बेलपत्र राम का, और उसमें जल भरना, अपने घर से पूरा भर लेना जल को, ठीक है ना? और उसके बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, जो आपको मैंने 1 बेलपत्र दिखाई है, उस 1 बेलपत्र को महादेव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस 1 बेलपत्र को रखना होगा, ठीक है ना? बेलपत्र को जब आप यहां पर रख रहे हो, तो आपको इसी टाइम पे अपनी मनोकामना, जो भी आपके जीवन के कष्ट है, प्रॉब्लम है, देखो एक बात आपको बता दूं, जो कष्ट होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि कष्ट हमारे जीवन में होता है सिर्फ मनोकामना को लेके। मैं बार बार बता चुका हूं, कष्ट सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते। किसी को धन को लेके कष्ट है, किसी को व्यापार को लेकर कष्ट है, कोई अपने बच्चों को लेकर परेशान है, कोई अपनी पत्नी पति को लेकर परेशान है, ऐसे भी कष्ट होते हैं। तो उन्हीं कष्टों का ध्यान करते हुए आपको क्या करना होगा, उसी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है। तरीका समझिए, जो जल आपके पास में है, उसको 7 बार में, एक ही बार में मत चढ़ा देना, थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में आपको इसी बेलपत्र के ऊपर उस जल को समर्पित करना। 7 बार चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना, और उसी बचे हुए जल से आपको 3 बार में जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति प्रदोष में इस उपाय को कर लेता है, प्रदोष काल में पूरे नियम और विधि विधान के साथ में, उसकी वर्षों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है। इस उपाय के लिए चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, चाहो तो घर पे करो, लेकिन करना है शाम के टाइम पे। प्रदोष काल में जितना भी लोटा जल में आपने भर रखा था, उस कलश का जो जल होगा, वो 7 बार में समर्पित करेंगे इसी बेलपत्र के ऊपर 7 टाइम्स, और थोड़ा सा जल बचा करके 3 बार जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बहुत ही नया सा, प्यारा सा उपाय था, आप सभी को जरूर करना चाहिए। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही विस्तार से, अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें Instagram 2 पे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।